गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखो और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। आपको मैंने पहले जो ऑनलाइन क्लास में उसमें बताया था कि दशमलव प्रसार जो होते हैं वो 3 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। पहला जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत दशमलव प्रसार होता है। यदि मैं किसी संख्या में किसी संख्या का भाग लगाऊं और वो भाग पूरा पूरा चला जाए, मतलब शेषफल 0 आ जाए, इसका मीनिंग हुआ वो शांत दशमलव संख्या है। किसी संख्या में किसी संख्या का भाग लगाने पर भाग कभी खत्म नहीं होता, मतलब शेषफल 0 कभी नहीं आता, पर कुछ ऐसी संख्या जो कंटिन्यूस रिपीट होती चलती है, ऐसी संख्या को हम अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या कहते हैं। तीसरी दशमलव प्रसार जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, भाग लगाए, शेषफल 0 नहीं आए, भाग कंटिन्यूस चलता रहे, पर किसी संख्या का कंटिन्यू रिपीटिशन नहीं हो, ऐसी संख्या को हम अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर हमें भाग लगाकर देखना है और आपको बताना है कि वो दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट पार्ट, इसमें आप देखें बहुत इजी है ये। यहाँ पर जो है 100 आ रहा है बटे में, तो 0 काउंट कर लीजिए, 1 और 2 0 है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। पहला 6, दूसरा 3, पॉइंट लगाया 0। इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार है। क्यों? पॉइंट के बाद में भाग लगाया, भाग खत्म हो गया। यहाँ आप देखें कंटिन्यू नहीं चल रहा है, भाग खत्म हो गया है, इसका मतलब ये प्रसार जो होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है 1/11। तो इसमें भाग लगा के देखेंगे आप लोग। सबसे पहले एक जो अंश होता है वो हमेशा बीच में आएगा, मतलब भाज्य बनेगा, और जो हर है बाहर की तरफ आएगा, भाजक बनेगा। अब 11 का जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको। 11 की टेबल में 1 तो नहीं आता है, तो सबसे पहले भाग लगाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही आपने यहाँ पॉइंट लगाया, आगे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 आते ही ये संख्या 10 हो गई। अभी भी 11 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, तो क्या करेंगे? पॉइंट तो लगा हुआ ही है, 1 0 और लगाएंगे। जैसे ही 1 0 यहाँ लगाएंगे, 1 0 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब 100 हो गया। 11 के पहाड़े में 100 तो नहीं आता है, पर उससे कम आता है। कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 11 9 1 बचा। वापस वही कंडीशन, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा रही, भाग नहीं गया, फिर 0 लगाएंगे, 1 0 आएगा, फिर कितनी बार जाएगा? 9 बार। फिर यहाँ ये बचा, वापस वही कंडीशन, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाए, भाग नहीं गया, भाग उठा, 0 आया। जैसे ही 0 लगाया, तो यहाँ पर 9 बार जाएगा, 1 वापस आ गया। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? 1 से ही शुरुआत करी है, वापस 1 आ गया, आने लग गया। ऐसी कंडीशन कभी भी आए, शुरुआत जहाँ से करें, वापस वो संख्या हमें मिल जाए, तो भाग लगाना वहीं पर छोड़ देंगे। तो अब आप देखें 1/11 जो है उसका आंसर आया कुछ इस तरीके से, 0 9 0 9 0 9। शेषफल 0 आ नहीं रहा है, इसका मतलब इसका भाग जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अब देखें 0 9 का रिपीटिशन हो रहा है, बार बार जो है 0 9 आ रहा है। तो जब संख्या बार बार आती है तो उसकी आवृत्ति हो रही है, भाग खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो भाग कैसा है? अशांत है। रिपीट हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, तो क्या बना? अशांत आवृत्ति। इसका रिपीटिशन हो रहा है, 0 9 का रिपीटिशन हो रहा है। तो जब भी जिस संख्या का रिपीटिशन होता है उसके ऊपर ये साइन हम लगा देंगे। इसके साइन को कहते हैं हम बार का साइन। इसका साइन बार। तो कैसे पढ़ेंगे? 0.09
का रिपीटिशन होता है, बार बार जो संख्या आती है उस संख्या के ऊपर बार का साइन लग जाता है। तो ये कैसा प्रसार है? ये प्रसार जो है आसान आवृत्ति दशमलव प्रसार इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, 4 से 1/8। ये मिश्र भिन्न है, तो इसको पहले सिंपल भिन्न में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करते हैं? 8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32। जो आंसर आएगा यहाँ पर जो भी होगा उसको उसमें जोड़ देंगे। देखें आप, 8 चौक 32, 32 में 1 जोड़ा कितना आया? 33/8। अब ऐसे भाग लगाना है आपको, तो 33 अंदर आएगा, जो अंश होता है वो अंदर आता है और जो फल होता है वो बाहर आता है। 8 के बारे में 33 तो नहीं आता है, तो उससे कम आता है, तो 8 चौक 32, 4 बार गया 1, पॉइंट लगाया 0 होगा, 8 एकम 8, 2, फिर पॉइंट लगाना है, 0 काट सकते हैं, 8 दूनी 16, कितना बचा? 4, पॉइंट लगाना है, 0 काट सकते हैं, 8 ये 40। देखिए शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये शांत दशमलव संख्या है। इसका आंसर कितना आया? 4.125। कैसा प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। फोर्थ देखते हैं। इसका फोर्थ जो है वो क्या है? 3/13। 3/13 वापस में कंडीशन आ गई, अंश जो होगा वो अंदर आएगा और बाहर की तरफ आएगा। भाग लगाते हैं, भाग गया नहीं, इसने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाते ही यहाँ पर 0। कितनी बार गया? 2 बार। 13 दूनी 26 है। यहाँ से कितना बचा? 4, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 काट दीजिए, 13 की 39। कितनी बार गया? 3 बार गया। 39 आए, यहाँ से घटाएंगे 1, पॉइंट लगा हुआ है, 0 कट जाएगा। अब देखें 13 के बारे में 10 अभी भी नहीं आ रहा है, तो 1 0 भाग टूट गया, 1 0 लगाएंगे, 1 0 यहाँ है। अब 13 के बारे में 100 तो नहीं आता है, तो उससे कम आता है। कितनी बार जाएगा? 13 से 93। कितना बचा यहाँ पर? 9, पॉइंट लगा हुआ है, 0 काट दीजिए, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 73। यहाँ से 2 बचे, यहाँ से कितने बचे आपके पास? 1, पॉइंट लगा हुआ है, कितनी बार जाएगा आपके पास? ये जो भाग है आपका, इसके अंदर आप जो है 9 बार लगाएंगे, 117 हो गए। यहाँ से कितना बचा? 3। भाग की शुरुआत जो की थी आपने कहाँ से की थी? 3 से की थी, वापस 3 आ गया। अभी यहाँ पर यही कंडीशन आएगी कि भाग की शुरुआत हमने 1 से की थी, वापस 1 आ गया। इसका मीनिंग हुआ कि ये जो संख्याएं हैं वापस रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही ये संख्याएं रिपीट होना शुरू होती हैं, इसका मीनिंग है ये संख्याएं जो हैं आवृत्ति दशमलव संख्याएं हैं। शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? अशांत है। तो अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या बन जाएगी। 3/13 जो है उसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, वापस यही रिपीट हो रहा है, 2 3 0 7 6 9। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं
230692 बार। तो ये कैसी संख्या होगी? आसान आवृत्ति दशमलव संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड का फर्स्ट का पार्ट 2/11 भाग लगाते हैं। भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगेगा 0 पर। कितनी बार गया? एक बार। 11 एकम 11। कितना बचे? 9। पॉइंट लगा हुआ है, 2 काट दिया। 11 8 81। कितने बच गए? 2। आप लगा के देख लीजिए। पॉइंट लगा हुआ है 0 तरफ। 11 एकम 11। कितने बच गए आपके पास? 9। पॉइंट लगा हुआ है 2 तरफ। 11 81। वापस 2 आ गया। भाग जो है वो 2 से ही स्टार्ट किया था, वापस 2 से इसको बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो होगी वो रिपीट होती चली जाएगी। तो 2/11 0.1818 चलता चला जाएगा। रिपीट कौन सी हो रही है? 1 8 रिपीट हो रही है, इसलिए इसके ऊपर बार का साइन लगा देंगे। जैसे ही रिपीटेशन हो रहा है इसका मतलब ये अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार हो जाए। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है 6th क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है? इसका आपको यहाँ पर भाग लगाना है। लगाते हैं भाग। 329 तो बाहर आ गया, ये 400 कितनी बार जाएगा? थोड़ा सा सवाल करते हैं, इसको देखते हैं। 400 आपके पास बाहर की तरफ आता है और 329 अंदर आएगा। अंश जो है वो अंदर की तरफ और हर जो है वो बाहर की तरफ आएगा। 400 के बारे में याद नहीं है, इसलिए पॉइंट लगाएंगे और 0 करेंगे। 8 बार जाएगा। 4 और 32 होते हैं और 2 0 है वो लगा देंगे। यहाँ से 90 से 55 बच गया। पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 काट दीजिए। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 4 दूनी 8। कितने बचे? 100 बचे। पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 काट दीजिए। वापस कितनी बार जाएगा? 2 बार ही जाएगा। 4 दूनी 8। यहाँ से कितने बचे? 2 डबल 0। पॉइंट लगा हुआ है, 0 काट दीजिए। 5 बार जाएगा। आप देखेंगे शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। जैसे ही शेषफल 0 आता है तो इसका मीनिंग हुआ ये जो भाग है वो शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? इसका जो सॉल्यूशन है इस तरीके से आएगा। आप जानते हैं कि 1/7 जो है 0.12857 बार है। लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका आंसर क्या है? कि जो बार का साइन लगा हुआ है इसका मतलब ये अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या है। तो इसका आंसर निकालने के लिए कंडीशन क्या लगती है? 2/7 है। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 × 1/7। तो 2 तो ऐसे ही जाएगा इंटू का साइन, और 1/7 की जो वैल्यू है आपके पास दी गई है 0.12857। इसको आप यहाँ कर सकते हैं। 7 दूनी 14, सीधा 1 लग गया। 5 दूनी 10 और 1 11।
वापस 1 लग गया, 8 2 16 1 17, वापस 1 लग गया, 2 2 4 1 5, 4 2 8, 2 एकम 2 पॉइंट। तो 28 57 14 और इसके ऊपर साइन किसका आएगा? ये बार का साइन है, ये बार का साइन है, इसके ऊपर लगा हुआ रहेगा। इसी तरीके से 3/7 है, इसको 3 × 1/7 कर सकते हैं। 3 × 1/7 की वैल्यू वापस दी हुई 0.12857 बार। गुणा करते हैं, 7 या 21, इसी का 2 लग गया, 5 3 15, 2 17, इसी का 1 लग गया, 8 2 8 या 24, 24 और 1 25, इसी का 2 लग गया, 3 2 6, 6 और 2 8 हो गए, 4 3 12, इसी का 1, 3 एकम 3 और 1 4.3। तो इस तरीके से आपके पास ये कंडीशन आपकी 3/7 है। तो आगे के जो क्वेश्चन है ये 4/7, 5/7 और 6/7। इसको आप 4 × 1/7, 5 × 1/7, 6 × 1/7 लिख सकते हैं। तो 4 है तो 1/7 की जो वैल्यू है 142857 है, बार की फॉर्म में। इसी तरीके से 5 एज इट इज 0.14287, ये 6 × 0.14287 बार। तो यहाँ पर कि आपका होमवर्क है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो दशमलव प्रसार है हम कर सकते हैं।